एक जरा थोड़ा बात के जवाब में पढ़ेंगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हाँ, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पैसे बात यहाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखने को मिलता है। किसमें लिखा है, बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर बोलते हैं कि इसलिए यदि तुम्हें पुत्र क्या करेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र में मतलब समझते हैं यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह अगर आपको आजादी देना चाहे तो आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। आज जानते हैं लोगों के पास बंदिश है, लोग बंधुआई में पड़े हुए हैं, लोग आज गुलामी में पड़े हुए हैं। बोलेंगे पाशी आज से 2023 साल पहले 15 अगस्त में क्या हुआ था, देश आजाद हो गया। अब कहाँ कब गुलामी में पड़े हुए हैं। फिर लोग आप शरीर से दुनिया की बातों में छुटकारा पाए होंगे, पर आज भी लोग आत्मा में गुलाम पाए जाते हैं, है ना। आज भी लोग क्या पाए जाते हैं, आत्मिकता में क्या है, बंदिश में है। आज भी गुलामी में पाए जाते हैं। और यहाँ परमेश्वर कहता है कि तुम्हें अगर पुत्र तुम्हें अगर स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र सच में हो जाओगे। सचमुच में आप स्वतंत्र हो सकते हो। और इसकी 32 में बताते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजादी देगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर उस बात को कैसे जाने कि यार लोगों में सत्य को जानता हूँ। सत्य क्या है, मेरी बातों में आज का जो विषय है वो है कि हमने स्वतंत्रता यानी कि अपनी आजादी कैसे पाई है, यानी कि अपने स्वतंत्रता कैसे हमें मिली है। तो बताइए कैसे आप छुटकारा पाए, कैसे मिली छुटकारा मुझे आपको। हम किस में बंधे हुए थे, यीशु मसीह के मारे जाने से हम छुटकारा पाए। की शुरुआत करें तो मैंने बताया अपने जीवन के द्वारा। और आज मेरा मेन मकसद, मेरा मेन थीम और आज का विषय यही है कि हम यीशु मसीह के द्वारा हमने क्या पाया, आजादी पाई है। अब वो आजादी क्या है, वो शरीर की आजादी नहीं है, वो आपकी आत्मिक आजादी मिली है। हालेलुया। कि हम जब मसीह में नहीं थे तो बोले के पास बीमारी की वजह से यहाँ पर आए, हम दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, कोई टीबी कैंसर दौरा मिर्गी कोई समस्या लेकर, परिवार की समस्या लेकर, घर की बातों को लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशान थे, तब चर्च में पहुंचे। मैं आपको ये बताऊं उसका मेन मकसद था, यीशु मसीह ने बोला भी था कि मैं धर्मियों के नहीं बल्कि मैं पापियों के लिए आया। डॉक्टरों को परीक्षकों की जरूरत नहीं होती, डॉक्टरों को बीमारों की जरूरत होती है। और यीशु मसीह किसके लिए आए, परीक्षकों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आए। आज यीशु मसीह बात कहते हैं वो पापियों के लिए आए, और वो पापी कौन थे, हम थे। रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। सब पापी थे, एक भी जन दुनिया में धर्मी नहीं था। और जब हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो हमारे लिए क्या ठहरे, वो हमारे लिए आजादी का कारण ठहरे। हालेलुया। और ये वचन कहाँ लिखा हुआ, रोमी की पत्री 5 अध्याय उसकी 8 में आयत को पढ़ेंगे तब हम उस बात को जानेंगे। रोमी पत्री 5 अध्याय और उसकी 8 में पढ़ें। थोड़ा इतना और पढ़े तेज आवाज में। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बस इस बात को जानने के लिए लोगों 5 अध्याय की 8वीं आयत में यही बताती है, इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया। परमेश्वर ने प्रेम से किया। जानते हैं या डायरेक्ट इस बात को समझते हैं, यूहन्ना 3:16 जब पढ़ेंगे तो वहां भी ये पढ़ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और इसमें लिखा ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन प्राप्त करे। आज भी लोग उस बात को भी थोड़ा समझना है कि संसार के अंदर जैसे आज से 2023 साल पहले हम देखने को मिलता है यीशु मसीह दुनिया में, इसी प्रकार समाज के अंदर दुनिया के अंदर देखते तो 15 अगस्त में लोग बोलते हैं कि काफी लोग कुर्बान हुए देश को बचाने के लिए। बट हम उस बात को देखते हैं वो संसारिक और भौतिक तरीके से बचा पाए, पर आज हम इस बात को देखते हैं कि लोग जो उससे ज्यादा आज गुलामी में पाए जाते हैं वो है पाप के गुलाम। किसी गुलाम पाए जाते हैं, इसमें डायरेक्टली परमेश्वर खुल के बोलती है, इस बच्चे को जो पढ़ते इसमें लिखा हुआ है कि उसने इस दिन से प्रकट किया कि इसमें लिखा क्या जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा, है ना। जब हम कौन थे,
पापी ही थे जब मसीह मेरे लिए मराया गया। अगर यीशु मसीह दुनिया में नहीं आते तो मैं आपको रियल बोल सकता हूँ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ, एक भी दुनिया में न बचता। एक व्यक्ति आज संसार में जीवित न दिखता। संसार के अंदर क्या होता, मरी फैल जाती। शायद संसार में पाप के कारण लोग जानते, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और फिर लोगों को परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन पाया जाता है ना। और आज इंसान पाप में लगे रहता है। अगर यीशु मसीह दुनिया में ना आते तो पाप चल रहा है दुनिया के अंदर, दुनिया भर के पाप होते, दुनिया में ऐसे घिनौने काम होते, शायद इंसान आपस में एक दूसरे को जान लेने के लिए तैयार हो जाते और वो दुनिया को छोड़ के जाने लगते। कितने लोग दुनिया को मरते होते, मरते लगते। लोग बाइबल में यीशु मसीह को संसार के अंदर परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि वो परमेश्वर जगत से प्यार करता था, और हम जब पापी थे तब यीशु मसीह मेरे लिए आया था, और उस पाप के कारण पे लोगों हमको यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, प्रकट किया उस प्रेम को, और उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को देकर, और उसने मुझे आपको बचा के गया, और उसने कहा अंतिम आग जो बातें मैंने तुम्हें मानने सिखाई है वो भी तुम दुनिया को सिखाओ। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय और 19-20 में लिखा हुआ है, जो बातें मैं तुम्हें सिखाई, तुम्हें आगे उसने आगे दिन में जो सिखाई बताई गई हैं, वही बातें जाकर क्या करना है, सबको सिखाना है। इसलिए प्रिय लोगों, मुझे आपको बचाने का कारण ये मत सोचेगा कि मैं आप जो जितने हैं आज पाप में छुटकारा पाए हैं, आज हम छुटकारा पाने के बाद आज अपने घर में जाकर खाना पीना नहाना धोना जो भी करना कर लीजिए। मैंने प्रेजेंटेशन में बताया कि आज परमेश्वर सेवा करनी लोगों को पसंद नहीं आती, आज उनकी सेवक बनना उनको अच्छा नहीं लगता, आज परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, आज उनको चाहते नहीं कि मेरे परिवार के अंदर उद्धार आए, वो नहीं चाहते कि मेरा परिवार जीवन जो आत्मिक जीवन बने, वो नहीं चाहते मेरा परिवार परमेश्वर के राज के लिए विस्तार के तैयार होने पाए। आज सब सोचते कि मेरा बच्चा पढ़कर एक अच्छा कलेक्टर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, सीएम बने, पीएम बने, आज ये बने, आज वो बने, आज सब चाहते हैं ऐसे करें, पर कोई मन में ऐसा फील नहीं कि मेरा बच्चा प्रभु सेवक बने। हालेलुया, कि मैं अपने बच्चे अपने परिवार के साथ सेवकता इसे तय करना चाहता हूँ। प्रिय लोगों, बाइबल में एक ही व्यक्ति ने अपने मुंह से बोला, वो था यीशु। उस समय मैं अपने पूरे घराने समेत मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। उसने बोला मैं किसी का और कोई काम नहीं करूंगा, मैं अपने पूरा घराने समेत क्या करूंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा। यीशु ने कहा, और यीशु के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करवाए, जो काम मूसा नहीं कर पाया वो काम यीशु ने करे। फिर उस बात को आप जानते हैं, बाइबल पढ़ते तो मालूम होगा, और इस बात को समझे कि फिर लोगों हम आज एक गुलाम बन चुके हैं अपनी मर्जी के। आज बोलते हैं बात लोग बड़े आसानी से बोलते हैं, सुनो सबकी करो अपने मन की, है ना। पांच सुनते अब तुम्हारी जरूरत है, अरे के वही जो सुनो सबकी करो अपने मन की। आज सब सुनते जाते, मैं सुनाता हूँ, मेरा काम सुनाते नहीं रहेगा, मैं अभी से सुनाता रहूंगा। अब सुनाते हैं यहाँ पर ना, सुनते सब हैं, पर जब अपने घर जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, तो मैं आपको बोल सकता हूँ खुलकर अपने कलीसिया के लोगों को 1% लोग हैं जो आज थोड़ा सा मेहमान देते हैं। मेरे पास का बोला था इस बात को, बाकी 99% लोग जाते कैसे, जब देखा जाएगा जब होगा पास एकदम बोलते रहते हैं क्या करेंगे, अरे यीशु मसीह का बिहार है, पर जब आगे तक माफी मांगने देख लेंगे क्या होगा, जब देखी जाएगी। ऐसे मैंने आपको बताया था उदाहरण पर कि नूह के समय ऐसा हुआ था, और जब बारिश आई तो जब बरसात में स्टार्ट हुई थी क्या हुआ, क्या हो गया, वो लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, बचाओ बचाओ करने लगे, पर कोई बचाने का रास्ता नहीं मिला। अब वो समय आ रहा है, आज सुनकर इग्नोर कर रहे, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल तो रहे, पर आज आपका निकालना कल आपके लिए बड़े खतरनाक बन सकता है। लोग कल जब संसार में आग की बारिश होगी तो कौन बचाएगा। आप सोचिए पाशी ऐसे झूठ बोले सच बोले, आप अगर जिंदे रहे तो अपनी आंखों से देखेंगे कि परमेश्वर की स्वर्ग में से आकाश में से आपने पानी बरसता बहुत देखा होगा, आग बरसती नहीं देखी। अगर जिंदे रहे यीशु की आने तक तो आंखों से देख पाएंगे आग की बरसात होगी। हालेलुया, आग की बरसात होगी, और ऐसी आग दुनिया में आएगी कि दुनिया के उन पापियों को, बुरे कर्म करने वालों को जलाकर राख कर जाएगी। आज लोग बड़े आसानी से अपने मन की इच्छा पूरी करते, वचन को घुमा के तोड़ मोड़ कर लेने की प्रयास करते, पता नहीं सोचते पास्टर ने जो मुझे सिखाया ना उसको मैं जानती थी पहले से, जानता था मैं तो पहले से,
मुझे मालूम है, आज ये सुनाने वाले मुझे पता था, आज ये बोलने वाले मुझे मालूम था। लोग सोचते हैं मैं जानता था, आज पास्टर ने इसलिए बोला कि मैंने ऐसे कुछ काम किया था ना मैंने कभी, इसलिए आज पास्टर जी बोल रहे हैं मेरे को वचन को घुमा कर तोड़ कर मोड़ कर मत दीजिए, वचन को खराई के साथ बसने दीजिए। हालेलुया। और जब वचन को खराई से अपने हृदय में बोगे तो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो जाओगे और अपनी आंखों से देख पाओगे कि मैं नष्ट की तरफ नहीं आस में होने जा रहा हूं। आप संसार की तरफ नहीं, आप परमेश्वर के स्वर्ग के रास्ते पर चलने वाले बनोगे। वो रास्ता छोटा है, कठिन है, पर वो आपको अनंत जीवन देगा जो आज वचन पर जीने की तैयारी में है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज यीशु मसीह दुनिया में आए और वो किसके लिए जिए? मात्र 3.5 साल उसने प्रभु का काम किया। परमेश्वर का मात्र 3.5 साल, एक भी दिन आगे न पीछे, 3.5 साल मात्र यीशु मसीह दुनिया में रहकर परमेश्वर की सेवा करके गया और 3.5 साल में वो काम करके दिखलाया जो आज तक दुनिया के 2023 में भी नहीं कर पा रहे, आज तक नहीं कर पा रहे। जानते क्या नहीं कर पाए? सोचिए, बोले पास क्या नहीं कर पा रहे? बाइबल लिखा है यीशु से बड़े बड़े काम करो, लोग कर रहे, मोटी चिंता कर रहे, भयंकर वो ठीक कर रहे, भविष्यवाणियां कर रहे। यीशु ने तो ऐसी भविष्यवाणी कभी नहीं करी जो आज तो कर रहे। कई लोगों ने आपको बोल देता, आज भी लोग यीशु से बड़ा काम कोई नहीं कर पा रहा। कोई गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल फेंक देते हैं क्यों से? आज पास्टर से बोले, पास्टर जी जो बड़े बड़े पादरी हाई पर्सनालिटी के लोग रहने वाले हैं उस जगह बोले, पास्टर जी आप मेरे संग 1 किलोमीटर थोड़ा थोड़ा चल के दिखलाओ, चलेंगे क्या? अगर उनका कुर्ता छीने तो आज वो अपना पैंट देने के लिए तैयार है क्या? आज पास्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, एक तो लेना पड़ता है, मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना? आज परमेश्वर के लोगों के अंदर क्या है? चर्च में तो क्या बन जाते हैं, फिर वो स्वर्ग के दूत बन जाते हैं, बाहर जाते हैं हम यमदूत बन जाते हैं। चर्च में तो आएंगे सामर्थ्य है, हाथों में कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और जब बाहर निकल गए तो अंतर ना दिखा तो भी। इसलिए याद रखिए, आज अपने जीवन को तरफ रखिए। यीशु मसीह दुनिया में आए तो क्या उसके जैसे आज हम कर पा रहे हैं? वो 3.5 साल करके दिखा के गए और इतना नम्र बने, इतना छोटा बने, इतना अपने आज्ञाकारी रहे, अपनी जान भी दे गई। हालेलुया। यीशु मसीह इतने आज्ञाकारी बन के गए कि उसने अपनी जान को भी दी थी। यहाँ तो विश्राम दिन का पालन नहीं करते लोग, वहां उसने अपनी जान देने के लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर को मना नहीं किया। एक बार जब यीशु को उसे पता पड़ गया कि मेरा अब समय आ चुका है, मुझे लोग मारेंगे, वो गसमनी वाटिका में गया, अपने चेलों को साथ लेकर बोलेगा, चेलों से बोले तुम जागते रहो, प्रार्थना में रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। और वो थोड़ी दूर पे जाकर मुंह के बल के उत्तर पिता से रो रो के बोलने लगा, वो अगर हो सके पिता तो दुख के कटोरे को मुझसे अलग कर दे, पर तुम मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ऐसा करके उसने बोला। और जब इस बात को बोल कर वापस आया, सब सो रहे थे और वो सब परीक्षा में पड़ गए। आज कलीसिया सो रही है, कलीसिया सो रही है। आज विश्वास सो चुके हैं, वो नहीं पता कि पाप की नींद में सो रहे हैं, बस सच को जानना चाहते हैं। संडे का एक दिन चले गए, आप बस घर में आकर 2 टाइम की 3 टाइम की प्रार्थना करना चाहते हैं, बाइबल में एक अध्याय पढ़ लिया, ठीक है, 2-4 बातों को पकड़कर एक विश्वासी लीडर पास्टर बन गए हैं आप। 2-4 आयतों को पकड़ना चाहते हैं, बाइबल 2-4 बातें समझो मेरे लाभ की, वो मैंने पकड़ी हुई है, बाकी मुझे मालूम नहीं है। 6 पर पुस्तक में से 1-2 अध्याय को मैं जानता हूं, बाकी मुझे अध्याय से मतलब नहीं है। आज यीशु कौन है मुझे इतना नहीं पता, मुझे इतना पता कि बस बाइबल में लिखा हुआ मैं विश्वास करता हूं, बस। जीवन में यीशु मसीह हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके जीने की तैयारी में हैं लोग आज। 3.5 साल यीशु को जाके देखो, उसके वचन को पढ़ के देखो, उसके जीवन कैसा था। अंत के समय जब क्रूस पर टांग रहा गया था, उसने मुझसे ऊँट तक ना बोली और उनके लिए रो के नहीं बोला। उसने परमेश्वर ने बोला कि हे पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते मेरे साथ क्या करते हैं। ऐसे वर्डों को इस्तेमाल किया। आज कलीसिया में विश्वासों के बीच में, कलिपास्टों के बीच में, परिवारों के बीच में जाकर देखो, 10 साल से 5-5 साल से 2-2 महीने 6-6 महीने से अगर भूखी से
मुसीबत कुछ बोल दे तो पास्टर से बोलना खत्म, कलीसिया में आपस में बोलचाल खत्म, निगाह चुरानी पर स्टार्ट हो जाती है, बात करनी स्टार्ट कर देते हैं, सम्मान खत्म हो जाता है, प्यार नहीं है कलीसिया के अंदर, प्यार नहीं है। आज कलीसिया सो रही है पाप के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रिय लोगों, जब तक कलीसिया सोएगी घर में आफतें आएगी, शैतान आएगा, बीमारी आएगी, मुसीबतें आएगी, गुलाम में रहोगे आप। गुलामी छुटकारा चाहते हैं तो जियो, प्रार्थना में लगाओ। क्या करना है? यीशु मसीह ने बड़े अपने चेलों से बोला, उस बात मैं अभी तक याद रखता हूँ, उन्होंने जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। और वो जाके प्रार्थना में लग गया और उसने अपनी प्रार्थना पूरी करके जब वापस आया, सारे चेले सो गए और परीक्षा दरवाजे पर खुले हो गई और परीक्षा लोगों अपने पढ़ लगी। आज लोग सोचते हैं कि चर्च में जाएंगे, पादरी का हाथ रखवाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। बच्चे तुम्हारे सुनाई दे, मैं अपनी जगह सुन लेते हैं। यीशु की सबसे बड़ी और मुख्य जीवन में जो उसने बात को माना वो था पिता के लिए अपने आप को बलिदान कर देना। तो मनुष्य जाति के लिए, यीशु मसीह पापियों के लिए, जो अपने पढ़ रहे इस वचन को 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ आपने पढ़ा, यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर, जब बच्चे बताता है कि जब हम पापी थे तब मसीह मेरे लिए मरा। आज हम उसकी मौत की कीमत जानते हैं। आप मौत की कीमत समझते हैं क्या? उसने मेरी किसने मरे? यीशु मसीह। बताइए थोड़ा सा, आप दोस्तों से पूछ रहा हूं, किसने मरे? बताइए आप लोग। सब लोग सो रहे क्या दोबारा के? सच में सो रहे क्या? कितने सो रहे? हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। सब सो रहे, देखो सब सो रहे, मुझे मालूम है सब सो रहे हैं, आपकी नींद में सो रहे हैं, एक नींद में। बताइए क्यों मरे यीशु मसीह? पाप इसलिए यीशु मसीह मरे ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, इसलिए मरे ताकि मैं इस संसार में मसीह के नाम को महिमा दे सकूं। हालेलुया। यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का दुनिया में आना एक साधारण नहीं था। उसके 3.5 साल की जीवन जीना, मसीह के वचन को प्रचार करना, वो यही था कि सबके सब नष्ट की तरफ न जाए, सबके सब स्वर्गराज के रास्ते पर जाए, मन फिराए और परमेश्वर की महिमा करने पाए। और उसका मौत इसलिए था कि हम सब स्वर्ग जाने वाले हो जाए, एक भी जन नष्ट की तरफ न जाए। आज लोग क्या कर रहे हैं? उसको मालूम है, लोगों ने विश्वास किया। बाकी में बच्चे को पढ़ लेते हैं 2-4 आयतों को। मैंने इसलिए बोला कि 2-4 आयत ही जानते होंगे, 2-4 अध्याय को जानते होंगे। मैं किसी विश्वास से खड़ो करके पूछूं तो आज बताओ भैया यासना की पत्री में क्या लिखा हुआ है? नहीं बताएंगे। मैं पूछूं आमोस में क्या लिखा हुआ है? नहीं बताएंगे। उत्पत्ति किस बात को दर्शाती है? नहीं बताएंगे। फिर कैसे बोलेंगे? मैं कैसे बोलूंगा कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं स्वर्ग जाऊंगा? स्वर्ग आपका विश्वास लेकर नहीं जाएगा, वचन लेकर जाएगा। जानते स्वर्ग कौन लेकर जाएगा आपको? आपको छुटकारा कौन देता है? वचन। अब एक बात उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप घर में अच्छा खाना बनाओ, टॉप खाना बनाओ, बड़ा अच्छा खाना बनाओ जो दुनिया में अच्छा हो, और उसके साथ रोटी मत बनाओ, पानी बनाओ, पानी बना के मैं तो ऑलरेडी आ जाता है, सब्जी बनाओ अच्छे से और रोटी मत बनाओ और फिर खा लो। अब बोलो पेट भर गया, देखो भरेगा क्या? कोई कह सकता भर जाएगा? सच्चाई में तो नहीं भरेगा, झूठ में तो बस कुछ भर सकता है। झूठ के लोग तो बोलते हैं आप अच्छा हो, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, टेंशन नहीं है, सब बिल्कुल परमेश्वर का रूल से बढ़िया होकर बोलते हैं। चश्मा खड़े कर बोलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का, सभी को जय मसीह की धन्यवाद। और आज प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने संभाला और मैं बहुत ठीक हूँ, हर बात में अच्छा हूँ, परमेश्वर बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद जय मसीह। और तो व्यक्तिगत जीवन जाकर देखो, वो तो मुझे मालूम है, जब मैं घर जाता हूँ लोग मुझे मालूम है, उनके स्वभाव को देखता हूँ मुझे मालूम है, देखने से पता पड़ जाता है, सहने से पता पड़ जाता है कितना आत्मिक है भैया, कितना बच्चे में चलने वाला भैया। सभाओं को जब बुलाते हैं, चर्च में सभाएं होती हैं, जब मालूम पड़ जाता है कितने आत्मिक हो। आत्मिक व्यक्ति कहाँ जाएगा? जो आत्मिक व्यक्ति किसको ढूंढता है? परमेश्वर के वचन को ढूंढेगा वो।
अल्टीमेटली परमेश्वर की सभाओं को छोड़ता नहीं है। मैं आज पूरी पृथ्वी में जाने की फायदा क्यों किया? मेरे को शौक नहीं है, मुझे अपनी जेब से पैसा खर्च करने का शौक नहीं है। जितना पैसा मैं बाहर जा खर्च कर सकता हूँ उतना मैं अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके मैं उनके लिए बोल सकता हूँ फ्यूचर में काम आएगा। पर मेरे फ्यूचर के लिए मेरे को चिंता नहीं है। मेरे बच्चों के लिए खाने को 1 रुपया हो या ना हो, पर उनकी सेवा जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। मैं पृथ्वी छोड़कर जाने के बाद इसलिए कहता हूँ 1 मिनट ठीक नहीं छोड़ता। जहाँ भी पूरी सभा मुझे मिलती है, प्राश्चित सभा हो या सेमिनार हो, मुझे कोई इनवाइट करे और मुझे मालूम पड़ जाए, मैं तुरंत वहां जाता हूँ। जब नहीं मालूम पड़ता आज हम लोग क्या करते हैं, चलो ना पास्टर जी तो कोई दिन ऐसे करेगा, ये तो अभी तो आए सकते थे तो जाके क्या होता है, कौन छोड़ेगा नौकरी? 3 दिन छुट्टी मारेंगे तो हमारे पैसे कट जाएंगे, पैसे कटे तो पैसा काम ना के। आज भी आपके लिए बहुत चाहता हूँ लोगों, वो पैसा आप पे तक नहीं जाएगा। वो पैसा, दौलत, धन, शोहरत जिसको आप लेके जा रहे हैं ना, जिसको सोते हैं आप, साथ नहीं जाएगा। आपकी जो पैसे की कमाई बैंक में इकट्ठा कर रहा है, कल अगर मैं आप लोगों से पूछ जाऊं जिन्होंने अभी तक बैंक बैलेंस किया, अच्छी बड़ी पर्सनालिटी बनाई, अच्छे मकान, दुकान, घर सब कुछ तैयारी पर, मैं ये नहीं कर बुरा है अच्छा है, बट आज यीशु आ जाए तो क्या देंगे आप? यीशु मसीह अगर आज की शाम इसी दोपहर में इसी समय आ जाए, कैसे आप सो जाएंगे? जाएंगे ईश्वर क्या कह सकते हैं कि मैं पाप का गुलाम नहीं हूं? कह सकते हैं कि मैं मसीह यीशु के लहू से मैं धर्मी ठहर चुका हूं? ये विश्वास है कि मेरे जीवन में आज भी लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि नौकरी मिलनी जरूरी है, पत्नी मेरे लिए बहुत जरूरी है, पति मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे बच्चे बहुत जरूरी है, अरे मेरे बच्चे की बीमारी बहुत जरूरी है, डॉक्टर के ले जाना बहुत जरूरी है, पहले ये काम करना जरूरी है, पहले घर के परिवार को संतुष्ट करना जरूरी है, माता पिता को खुश करना जरूरी है। पर यीशु को दुख देना ये भी अच्छा है। हम यीशु को नहीं सुनेंगे, हम बाइबल को नहीं पढ़ना चाहेंगे। सभा क्या के सभा तो होती रहती है, बात में कर लेंगे, तुम्हारा देख लेंगे। अब मैं 3 दिन के शिकागो के सभा बोला, बुलेंस से विश्वास होके आधे बजा दोगे, अरमान तुम खत्म हो गए। उनके मन के अंदर ये अपना जाओ पहले बोल दे रहे, पहले से बोल चुके हैं, अभी से मैं बोल सकता हूँ, उनके अंदर का पूरा 100% बोल सकता हूँ। बोले मैं जाऊँ भी ना और बस की ना जाए, शिकागो बहुत दूर है, 22 किलो 23 किलो शिकागो है, या बुलेंस से आगे पहले शिकागो जाएंगे, हमने देखेगा कहाँ शिकागो। पास्टर को जब देखते हैं तो मुझे देख लीजिएगा, मेरे पीछे पीछे आ जाइएगा, सब जगह पर मिल जाएगा, ठीक है ना? जैसे इसके पीछे प्रेम चलती थी, मेरे पीछे आ जाओ, कल सब मिलेगी सब। कोई पूछेगा पैंट वाले बोलिएगा, पूछ लीजिएगा चर्च कहाँ है, बस पैंट वाले बोलने पूछो और पूछो चर्च कहाँ है, कोई बता देगा, कोई भी टंकी के पास आते हैं। फिर को याद रखिए, सभाओं को आयोजन करना ये परमेश्वर के लोगों की बंदी है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, ये परमेश्वर की मर्जी है। फिर वो सब बात याद रखिए, हम सभाओं की जब प्रचार करते हैं, बच्चों का सिखाना होता है, वहां बुद्धि का काम नहीं करते, वहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है और बच्चन सिखाते हैं। बच्चन को जानना सीखना मेरे लिए इन दिनों में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। आज हम बच्चन को नहीं सुनकर अनजान हो रहे हैं, कल की मुसीबत का सामना कैसे करेंगे? यीशु इसलिए नहीं मरा था कि मैं आप केवल नॉर्मल जिंदगी जिए और अपनी मर्जी से घर में खाएं पिए, ऐसे करें कुछ ना करें। एक बार बच्चे पढ़े, आपको पता पड़ेगा, गलाती पत्री 5 अध्याय 1 आयत। हाँ, यहाँ परमेश्वर ने आपको मरने के बाद एक और बात बोली है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ परमेश्वर 5 अध्याय की पहली आयत बताती है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए मैं क्या किया? स्वतंत्र किया। अतः इसी में क्या रहो? स्थिर रहो, इसी में बने रहो। आज आपको मसीह ने जो आजादी दी है, ये मत सोचिएगा मैं संसार के शैतान से, बीमारी से, तकलीफ से, मुसीबत से ठीक हो गया तो अब मैं अपनी मर्जी चलाऊं, अपनी मर्जी में जाओ, अपनी मर्जी से खाओ, अपनी मर्जी से कमाओ, अपनी मर्जी से जो भी करना चाहो करो, अपनी मर्जी से घर मकान दुकान सब खरीदो। आप पढ़ लीजिए बाइबल के द्वारा गिनती की पुस्तक 8 अध्याय में लिखा हुआ है,
कल तेरा पेट भर जाए तो कल तू अपनी लात ना चढ़ाने कहीं ऐसा ना कहे कि ये सब जो ताकत मुझे मिला वो मेरी ताकत मेरी बुद्धि से है, मेरे बल के द्वारा मैंने कमाया है। आज लोग सोते हैं ना, पास्टर जी मुझे खाने को दे रहे। परमेश्वर, एक व्यक्ति ने मुझे कल परसों की बात किसी विश्वासी के कौन था, किसी से बोला, बोले कि पास्टर जी परमेश्वर के ऊपर से खाने को दे देगा। मैंने बोले मेरा परमेश्वर दे देगा, मेरा परमेश्वर तो जरूर देगा, तेरा परमेश्वर देगा दे मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा परमेश्वर तो मुझको जरूर ऊपर से टपका के दे देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कौवा को लेने के बाद भेज सकता है, मेरा परमेश्वर आपत्ति के उस जंगल के अंदर विधवा के घर में राशन डाल सकता है, तो मेरा परमेश्वर 2023 के आज 6 अगस्त को भी खाना में दे सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर 2023 में भी वो काम कर सकता है जो आज से 2019 साल पहले किया था, कर सकता है यदि मेरा विश्वास है तो। अगर विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। भक्तों के पास ऐसा होता है, होता नहीं, हो रहा है, होता है। मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव है इस बात के, एक ने बहुत अनगिनत अनुभव है। जब से विश्वास में तब से लेकर अब तक इतने सारे अनुभव के साथ मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं मिलेगा। बहुत सारे काम होने किए, चमत्कार नहीं, बड़े बड़े अद्भुत जो मैं सोच से परे की बात थी, जो मैं सोचा भी नहीं था, जो काम असंभव था वो पूरे किए। आज लोग सोचते हैं भाषण का उपयोग ना करेंगे तो बच्चों की शादी कैसे होगी, सेवा करेंगे। बहुत से सोचते, बहुत से मुझसे बोलते भी भाषण सेवा के साथ साथ जॉब भी लेनी चाहिए। मैं बातों को इग्नोर कर देता हूँ, अनदेखा कर देता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है तो धर्म और शुभराज की खोज कर बाकी 6 मैं तेरी पूरी करता है। मैंने अपने जीवन देखा करता है, और मैं ही नहीं, बहुत सारे सेवक हैं दुनिया के ऐसे जिनको परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज बड़े बड़े हाई पर्सनालिटी की जगह वो रह रहे हैं, पर उनका विश्वास और उनकी परिश्रम का फल है जो परमेश्वर उनको देता है। सोचते हैं नौकरी करना झगड़ना, ये करना, दुनिया में से कमाना खाना कब तक चलेगा। आज बाइबल को 1% मानते हैं और 99% संसार को मानते हैं, कब तक चलेगा। यहाँ परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया ताकि तुम स्वतंत्रता में बने रहो, और इसलिए बोला कि ताकि स्टाइल परमेश्वर बोलते हैं ताकि तुम क्या ना हो, तुम दास तब के जुआ में न जुड़ो, थोड़ा सा दास तक गुलामी में चले जाओ। आज तेरे संसारिक झूठ था, आज मसीह झूठ बन जाता है। तेरे संसारिक पाप था, आज मसीह पाप बन जाता है। जानते कैसे? तेरे संसार में काम करेंगे नहीं, झूठ बोलते। आज बाइबल से झूठ बोलते, बाइबल में लिखा है जी। बहुत लोग आगे क्या एग्रीमेंट करते हैं, हमसे बात करते तो बहस करते हैं, वैसे बाइबल में तो लिखा है। अपने पाप को दर्शाने के लिए, अपने पाप के झूठ को दबाने के लिए बाइबल में लिखा है। बाइबल को उठा के बोलते हैं, बाइबल को बोलते हैं, बाइबल में लिखा, बताओ कैसे हम आपकी बात को माने। देखो बाइबल में तो सब तरह की बात लिखी है, क्या सब तरह की बात को माने? बताइए। बाइबल में तो आपको पहनने ओढ़ना खाना पीना नाचना गाना सब लिखा हुआ है, कैसा करना लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है। तो क्या आप सब बाइबल को मानते हैं? मैंने इसलिए बोला कि लोग अपने लाभ की बच्चों को ढूंढते हैं बाइबल में। कौन सा बच्चा मेरे पाप को दबाएगा, कौन सा बच्चा मेरे झूठ को दबा रहा है, तुरंत निकालने की तैयारी करेंगे, बच्चे को ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, लिख कर नोट कर कर पास ये रहा, ये रहा, पकड़ो पास जी, पकड़ो पास जी। ये समझ से बोलता है कि तुम तत्व ज्ञान से सोचते हो कि तत्व ज्ञान से तुम जीत जाओगे। परमेश्वर पर न्याय करता है। हमारा परमेश्वर क्या करता है? आत्मिक न्याय करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ यीशु को आत्मा से स्वतंत्रता दी है आत्मिक जीवन के लिए। इसी का आपको और पढ़ा देंगे, और उसके बाद जैसे इसी अध्याय में 13 पढ़े। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, हाँ, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम क्या होने के लिए बुलाया? आजादी पाने के लिए। जिन ज्ञानों से पहले तुम दबे हुए थे, जिन तत्व ज्ञान से आप जीवन जी रहे थे, उन्हीं ज्ञानों के लिए आज परमेश्वर बोलता है कि तुम उनसे निकल के आओ। पहले लोगों ने हमें नहीं दबा रखा था क्या? पहले लोगों ने ज्ञान से नहीं बताया कि भाई दुनिया के बहुत सारे ज्ञान है, ऐसे दुनिया की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। बाइबल हमें कभी ज्ञानी बनाने के लिए चुनता है। बाइबल लिखा हुआ है कि मैं जगत के मूर्खों को चुनता कि वो ज्ञान वालों क्या कर सके,
लज्जित कर सके। परमेश्वर ऐसे को नहीं चुनता कि वो अपना बुद्धिमान समझदार ज्ञानी बन जाए। आज लोगों ने क्या कर रखा है, मैं आपको रियल बताना चाहता हूँ कि आज बाइबल पढ़कर लोग सोचते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। बाइबल पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने वाले मत बनिए, बाइबल पढ़ने से आत्मिक जीने वाले बन जाइए। हालेलुया। बाइबल पढ़ते हैं तो आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मिक बनिए, ज्ञानी मत बनिए। केवल बाइबल का ज्ञान तो है पर आत्मिक नहीं है। शैतान भी बाइबल को क्या करता है, याद रखिएगा। शैतान कौन है? जो परमेश्वर का प्रधान दूत है, वो भी पूरी बाइबल को जानता है, टोटल ए टू जेड बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाश तक की बात को शैतान जानता है। और अगर ऐसा ना हो कि आप भी उस शैतान के नाम में गिनती में आ जाओ कि बाइबल को तो मैं जानता हूं, पढ़ता हूं, पर तो आत्मिक जीवन नहीं है। एक बार जानते हैं, एक बार यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञा को माना कर। लूका की पत्री में लिखा है, मैंने तो आज्ञा को माना कर। उसने कहा अच्छा, क्या आज्ञा को तो मैं लड़पन से मानता आता हूं। उसने तुझ में अब भी बात करती है। वो बोला कि बच्चे को तो पहले भी जानता हूं मैं, वो क्या नहीं है। कहने का मतलब उसमें विषय में आपको पता चला, उसमें लिखा हुआ बोला कि मैं सब जानता हूं पहले से, पर ज्ञानी तो है पर आत्मिक जीना नहीं चाहता है, इसलिए वो उद्धार की तरफ नहीं जा पाया। एक बात की घटी, लोभ था उसके अंदर, धन का लोभ। आज बता, मैं आप लोगों को 3 बात बताना चाहता हूँ। सबसे प्रथम 3 बात जिसके अंदर पाया जाता है आज भी, वो परमेश्वर उसके साथ कभी भी नहीं हो सकता। जिंदगी में हो सकता है कितना भी प्रकार कर दे, कभी भी उसके अंदर परमेश्वर नहीं होगा। सबसे पहले धन का लोभ, दूसरा नंबर व्यभिचार, जिसको स्त्री की चाह, दहेज की चाह होती है, उसको होते व्यभिचार। और तीसरा नंबर जिसके अंदर घमंड है। ये 3 बात जिसके अंदर है वो कभी उसके पास परमेश्वर नहीं है, चाहे कोई भी हो। जो इंसान आज भी पैसे के लोभ में चल रहा है, रुपया का लोभ करता है, अपने बैंक पैसे को बैंक बैलेंस में इकट्ठा कर रहा है, टॉप के पैसे इकट्ठा कर रहा है, करते रहते है ना। पैसा पैसा चाहिए वो खाली, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर को छोड़ देंगे, पैसा नहीं छोड़ेंगे वो। जो संसार के विचार फंस जाते हैं, आज विचार काम बहुत तेजी से चल रहा है, और जिसके अंदर घमंड है आज, उनके पास कभी परमेश्वर नहीं होता, भूल से भी नहीं हो सकता। एक बार भी उनके पास परमेश्वर नहीं आएगा अगर ऐसे जीवन जी रहे हैं तो। अगर इन जीवनों में से आप निकल के आए हैं कि परमेश्वर ने मुझे आपको इसलिए बुलाया था कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, इसलिए परमेश्वर बुलाया था कि तुम क्या करो। उसमें डैडी लिखा ये स्वतंत्रता तुम्हारे शरीर के काम के लिए अवसर न बने। डैडी परमेश्वर बोलता है ये काम, ये स्वतंत्रता तुम्हारे क्या शरीर के काम के लिए अवसर ना बने। आज शरीर के काम करते लोग, आज याद है कि शरीर का काम कैसा है। इंसानों ने अपने जीवन में शरीर के कामों को प्रकटित करना स्टार्ट कर दिया। झूठ बोलना, झगड़ा करना, गाली बकना, व्यभिचार करना, नर प्रकार की बात करना, लड़की लड़के आपस में फोन पे बात करना, अय्याशी करना, बहुत से नर प्रकार के नशा करना, ये सब काम लोगों ने शरीर के काम स्टार्ट कर दिए, प्रकट कर दिए शरीर काम। और आज सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे, क्या गाड़ी तो दुनिया भक्ति का निकल जाती तो क्या दिक्कत नहीं। हम सोचते हैं नशा करना कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया करती है, हम करेंगे तो क्या हो जाएगा। आज सोचते फिर लोग इस शरीर काम बना लिया लोगों ने। परमेश्वर क्या बात को जानकर आज शरीर काम बने हुए हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को फल जानते काम मिलेगा जो गाली बकने वाले, झूठ बोलने वाले, झगड़ा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नशा करने वाले, ये सब बुरे बुरे काम करने वाले का भाग कहां पर है? नरक के अंदर मिलेगा भैया। परमेश्वर बोलते हैं ऐसे करने काम करने वाले कहां जाएंगे? इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि तुम शरीर के काम के लिए अवसर बनो, पर उसमें डैड लिपट परमेश्वर और दूसरी बोलता है, डैड परमेश्वर बताता है कि तुम क्या करो ब्रदर, प्रेम से एक दूसरे के क्या बनो, दास बनो, प्रेम से एक दूसरे के साथ रहने वाले बनो। एक दूसरे से प्यार, कैसे प्यार? आजकल का प्यार भी लोगों ने कर रखा है। स्टार्टिंग में तो उसको परमेश्वर का प्यार बनाते थे, बाद में शरीर का प्यार बना देते हैं। आज के मसीह लोगों ने सिस्टम बदल दिया। आजकल इस के अंदर लोगों के अंदर जाओ, पहले तो मसीह का प्यार दिखा के बहन जी, भाई जी, भैया जी, पापा जी, मम्मी जी, सब। बाद में क्या होता है? आशा से अब तू मेरी मैं तेरा, क्या होता है? तो बाद में अब तू मेरी मैं तेरा हो गया, ऐसी बात स्टार्ट होती है। और ऐसे करने वाले कलीसिया, ऐसे करने वाला व्यक्ति सीधा नष्ट और कष्ट की तरफ जाएगा।
और कोई ताकत उसको बचाने वाली नहीं होगी। हालेलुया। आज परमेश्वर केवल हम आपको इसलिए समझाने के प्रयास में इस वचन को ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर एक आत्मा है। दूसरे ग्रंथ के 3 अध्याय के 17 में लिखा हुआ है, डायरेक्टली परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर कौन है? आत्मा है, और जहां पर आत्मा है वहां पर आजादी है। हालेलुया। तीतुस 3 का 17 डायरेक्टली खोल के कहता है प्रभु कौन है? आत्मा है, और जहां पर आत्मा होता है वहां पर स्वतंत्रता होती है, और जहां आत्मा नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं। क्योंकि आत्मा किससे काम करता है? वचन के द्वारा। आत्मा भी खाली काम नहीं कर सकता, जब तक वचन नहीं होगा आत्मा कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। आज मेरे को इस वचन को मैं आपको इसलिए सिखाने के प्रयास में केवल इस बात के लिए कि आज हमें अपने जीवन में बातों को याद रखना है कि हम संसार में परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र यीशु के द्वारा स्वतंत्र किया है, और यीशु मसीह के द्वारा हमें आजादी दी है। और जब मेरा उस आजादी को प्राप्त कर पाए हैं तो ये आजादी मेरे शरीर के काम में अवसर न बने, मेरे शरीर के स्वभाव में न शामिल हो, आत्मिक स्वभाव में हो। मेरे मुंह से गाली बोलना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, क्रोध करना, विरोध करना, ईर्ष्या करना, घमंड करना, लोभ करना, लालच करना, सब हमें अपने जीवन से खत्म करना है, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके, ताकि हम परमेश्वर के राज में चल सके। बस यही वचन को आज समझाने के प्रयास में है, और इस वचन को आज हम याद रखें कि प्रभु हमारे लिए एक आत्मा है, और आत्मा जहां पर है वो आजादी है। आज आपके परिवार में अगर परमेश्वर की आत्मा है, आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा है, आपके घराने में प्रभु की आत्मा है, तो आप स्वतंत्र हैं। अगर आत्मा नहीं काम कर रहा आपके जीवन में तो याद रखिएगा, मैं वचन में नहीं चलती हूँ, नहीं चलता हूँ, इसलिए आत्मा में तो काम नहीं करता, इसलिए आप आजाद नहीं, गुलामी में हैं। आज गुलामी से छुटकारा पाना है तो परमेश्वर के वचन में और उसकी आत्मा में जीवन जीने के लिए तैयार करना है, ताकि खुदा आपको आशीष दे पाए। सर्वजन